नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आप सबकी दोस्त पल्लवी। तो आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने जो सीरीज़ लाई है, तो इसके चौथे लेसन पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। इस जो चौथा लेसन है उसका नाम है जितने बेहोश है सब मरेंगे, है ना। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 लेसन देखे थे। जो पहला था पृथ्वी बुखार में है। दूसरा हमने देखा था दोस्तों लद्दाख ही नहीं हम सब जल रहे हैं। तीसरा लेसन हमने देखा था मरोगे बाद में, पहले सब पागल हो जाओगे, है ना। आज का जो चौथा लेसन है दोस्तों जितने बेहोश है सब मरेंगे, ठीक है। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो ये वाक्य बहुत कठोर है, झकझोरने वाला है ना। जितने बेहोश है सब मरेंगे, ये वाक्य बहुत ज़्यादा कठोर है। तो सोचिए, हम अक्सर सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ विज्ञान की या पर्यावरण की समस्या है, लेकिन आचार्य जी हमें कहते हैं समस्या यह है कि इंसान बेहोश है, और जब इंसान बेहोश है तो उसका अंत निश्चित है ना। ये हमें आचार्य जी ने यहाँ बताया है। तो बेहोशी का मतलब क्या है, अभी हमें जो ऑथर है आचार्य जी हैं वो बताते हैं कि बेहोशी का मतलब क्या है। बेहोशी का मतलब यह केवल मीडिया का अर्थ में नहीं है दोस्तों। आचार्य जी यह कहना चाहते हैं कि जब इंसान अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देता है, जब वह बिना सोचे समझे उपभोग करता है, जब वह अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो वह बेहोशी में है। समझे दोस्तों इस बात को। 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं हमें। जब इंसान अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देता है, जब वह बिना सोचे समझे उपभोग करता है, जब वह अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो वह पूरी तरह से बेहोशी में होता है। तो बेहोशी का मतलब है चेतना का अभाव, जीवन को मशीन की तरह जीना, बिना जागरूक थके, बिना सोचे समझे, नुस्ता मशीन ही भागती है। ऐसी भागने, हम ऑफिस भी जाते हैं तो भागते हुए जाते हैं, है ना। शांति में तो कुछ करते नहीं, ब्रेकफास्ट भी करेंगे तो सुकून शांति में नहीं करेंगे, भागते हुए ही हम करेंगे, है ना। जो पहले के लोग थे कितना सुकून से जीते थे, वैसे अभी हम लोग नहीं करते हैं। तो यही वो हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आगे उन्होंने हमें बताया है आधुनिक जीवन में बेहोशी की उदाहरण। आगे हमें आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आधुनिक जीवन में बेहोशी के उदाहरण। अब जरा अपने आसपास देखिए आप, लोग मोबाइल में डूबे रहते हैं, समय का ध्यान नहीं है ना। जरूरत हो या ना हो, खरीदारी लगातार करते रहेंगे। खाने पीने से लेकर मनोरंजन तक सब आदतें और लालच से चलती है, जो कि चल रही है अभी। धरती के संसाधन लूट रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, ये बेहोशी नहीं तो क्या है। इंसान नींद में जी रहा है, आंखें खुली हैं। ऐसा नहीं है कि नींद में जी रहा है बोल तो आंखें उसकी खुली हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है ना, उसकी जो चेतना है वो पूरी तरह से सो चुकी है। तो वो अभी जो कर रहा है उसको खुद को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है ना। तो आगे आचार्य जी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और बेहोशी का सीधा संबंध फिर क्या है। तो क्लाइमेट चेंज का संकट दरअसल इंसान की बेहोशी का नतीजा है। बेहोशी में इंसान सोचता है कि धरती असीमित है। बेहोशी में इंसान क्या सोच रहा है, धरती असीमित है। बेहोशी में इंसान मान लेता है कि मरे अकेले से क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो इंसान बोल रहा है कि भाई मेरे अकेले से क्या फर्क पड़ रहा है। बेहोशी में ही हम धरती को बर्बाद करते जाते हैं, बिना ये देखे कि भविष्य कैसा होगा। तो आचार्य जी कहते हैं जो जागरूक होगा वही बचेगा, जो बेहोश होगा उसका तो अंत निश्चित है ना। जिसकी चेतना जागी ही नहीं दोस्तों, जो खुद जागा नहीं, वो क्या ही दूसरों को जगाएगा। और वो दूसरों की तो बात छोड़ो, वो खुद भी जागेगा नहीं, वो तो पहली बात तो मर ही जाएगा, है ना। तो यही तो जो जागरूक होगा वही बचेगा, और जो बेहोश होगा उसका तो अंत फिर निश्चित है ना। तो यानी क्लाइमेट चेंज का संकट सिर्फ बाहर नहीं बल्कि चेतना की कमी का संकट है। तो दोस्तों देखो, अब अपने जीवन को देखिए जरा, कितनी बार हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे। कितनी बार हम एसी चलाते हैं जब जरूरत नहीं है तब भी, है ना, क्योंकि गर्मी हो रही है। बहुत होता है ऐसे, मतलब ठंड के दिनों में होती है ऐसी चीज़ें अभी हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले तो जब धुपकाला था तब हम करते थे ये सारी चीज़ें, ये हरकतें, है ना। पर अभी तो ऐसा है कि ठंड के दिन में भी हम करते, बरसात के दिन में भी हम करते। क्योंकि नहीं, बहुत गर्मी हो रही है तो हम एसी चला लेंगे, ज़बरदस्ती वाला नाटक।
है ना। तो कितनी बार हम सिर्फ दिखावे के लिए खरीदारी करते हैं, क्योंकि मेरे पास में होना, ये सारी चीज़ें लोगों को दिखने को होना, रिलेटिव्स में ऐसी सारी चीज़ें होती है ना। आजू बाजू की तो बात छोड़ो, रिलेटिव्स में भी ऐसी सारी चीज़ें अभी हम करते कि नहीं, उसके पास में वो चीज़ है, मेरे रिलेटिव के पास में अगर अच्छा वाला बंगला है तो मेरे पास में भी होना, तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सोचेंगे नहीं, स्थिर होके नहीं, लेकिन होना, कंपटीशन, बेफालतू की कंपटीशन। तो हर बार जब हम यह करते हैं तो हम बेहोशी में ही है ना दोस्तों। और याद रखिए, जितने बेहोश है सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे, यानी जो इंसान सचेत नहीं है ना, उसका कोई भविष्य नहीं है। यह हमें आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो चौथा अध्याय है, इसका एक ही सार है कि क्लाइमेट चेंज से अगर बचना है तो सबसे पहले बेहोशी से बाहर आना है। जितने बेहोश है ना, सब मरेंगे, लेकिन जो जाग जाएंगे वही धरती को बचाएंगे और खुद भी बचेंगे, है ना। जो खुद जागे हुआ है तो वो धरती को कुछ गंदगी होने देगा क्या? नहीं, वो उसकी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली जब फिर मूवी आएंगी, मतलब कि समझो आप मुझे क्या बताने का, समझने वाले तो ऑब्वियसली समझ ही जाएंगे, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी भी नहीं। जो मूवी आएंगी ना, उसमें तो उसकी ही सक्सेस होनी है, फिर वही बचेगा जो अभी ये सारी हरकतों से, मतलब सारी हरकतों में खुद को घोल नहीं रहा है ना। तो इसलिए उन्होंने हमें यही बताया कि तुम अगर थोड़ा सा बेहोशी के बाहर आओगे ना, मतलब कि सजगता, जागरूकता और सादगी से जियोगे, तभी हमारी पूरी तरह से धरती माँ को हम बचा पाएंगे, तभी इंसान होश में आएगा और तभी हम ये सारी चीज़ें अपने आप फिर बच जाएंगी, अगर हम अभी से इसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम एटलीस्ट कुछ तो अच्छा सर्व कर पाएंगे, ये हमें यहाँ पे बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। हर उस इंसान तक ये बात जाना बहुत ज़रूरी है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।